वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवादिदेव एक जरण श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवादिदेव एक जरण मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवादिदेव एक जरण श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री सुधा सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 साख सागर जी मुनि राज की, त्रिमुनि राजों की। धर्म स्नेही बंधु, बड़ा ही परम का सौभाग्य है आप सबका और हम सबका, जो त्रिमुनि राजों का सानिध्य मिल रहा है। आप लोगों को तो मिलता रहता है, हमको कभी कभी मिल पाता है। गुरुदेव की भी पैदल गाड़ी और हम लोगों की भी पैदल गाड़ी इस बार चातुर्मास आगरा महानगर में हो रहा है, तो जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से बिहार होने के बाद पता नहीं गुरुदेव कब दर्शन देंगे, कब दर्शन मिलेंगे। इतना अच्छा लग रहा था, सभी को पता है कितना अच्छा लग रहा था। किसी ने पूछा माता जी आप तो कर्मयोगी जा रही थी, तो हमने कहा कि लोगों के मन में भ्रमता रहती है कि एक मंच पर दो संग नहीं रहते, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। और हम पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि हमारी बहनें भी रहें और हम बहनों की भावना थी हमारे भाई भी रहें। एक मंच पर जब दो संग रहते हैं तो बड़ा वात्सल्य दिखता है, झलकता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी बताते थे, शांति सागर छाणी महाराज जी उत्तर वाले और शांति सागर महाराज जी दक्षिण वाले, दोनों का चातुर्मास एक बार राजस्थान में हुआ और एक ही साथ चातुर्मास हुआ, एक ही साथ आहारचर्या पर निकलते थे, एक ही साथ प्रवचन होते थे और एक दूसरे की वैयवृत्ति करते थे, उसको धर्म कहते हैं। ये सौभाग्य आप सब लोगों को मिला। पूज्य गुरुदेव की प्रवचन शैली इतनी सुंदर कि जब वो रामायण शुरू करते हैं तो लोग टाइम ही भूल जाते हैं, घड़ी नहीं दिखाई देती, बंद हो जाती है। होता है या नहीं होता? अभी तक तो ये लाभ आपने ही लिया था, पर कुछ दिन हमने भी देखा तो सचमुच एक अद्भुत दृश्य रहता है कि पता ही नहीं चलता कि घड़ी के कांटे कब 1 घंटे में 5 मिनट में 1 घंटा कर देते हैं। बहुत अच्छा, तीनों ही महाराज जी का बहुत वात्सल्य मिला। और आपको जानकारी दे दें कि पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी की दीक्षा सन 88 में हुई थी और सन 76 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी। सन 76 से और सन 88 तक मौन रहे थे, मौन में साधना की थी। 8-8 अंतराय 10-10 अंतराय
एक साथ होते थे जब चंदेरी में थे, तो लोगों ने अंतराय सागर नाम रख दिया। एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनकी बचने की कोई संभावना नहीं है, इनका ट्रीटमेंट कराइए। गुरुदेव ने कह दिया मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा डॉक्टरी, कल समाधि हो आज हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी साधना में आँच नहीं आने दूंगा। और उन्होंने प्रभु की भक्ति की, प्रभु की भक्ति की, ट्रीटमेंट किया और वो स्वस्थ हो गए। सन 88 तक मौन रहे क्षुल्लक अवस्था में। उसके बाद मुनि दीक्षा हुई, उपाध्याय पद, आचार्य पद आप लोगों ने दर्शन किए नजदीकी से। लेकिन उनकी साधना के साथ साथ उनके मन में जन कल्याण की भावना भी थी, जन जन को उपदेश देने की भावना भी थी कि साधना के बाद जितना भी बचा समय वो जन जन के कल्याण के लिए दे दिया करते थे। उनकी दृष्टि बहुत दूरगामी थी। वो सोचा करते थे आने वाला भविष्य, अगर आने वाले भविष्य में हमें धर्म को बचाना होगा, अपने मंदिरों को बचाना होगा, अपने समाज की सुरक्षा करनी होगी, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी, तो सबसे पहले हमें बच्चों के अंदर संस्कार डालना होगा। क्यों? क्योंकि ये युवा पीढ़ी ही, ये बाल बोध ही, ये छात्र छात्रा ही आगे आने वाले हमारे कल का भविष्य बनेंगे। तो उनकी एक दृष्टि रहा करती थी कि इनको सम्मानित किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, इनके अंदर संस्कार का बीज बोया जाए, इनके अंदर मंदिर के दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, साधु संतों को कैसे आहार देना, साधु संतों की चर्या क्या होती है, ये सारी जानकारी हम इन नवोदित बच्चों के अंदर, बाल बच्चों के अंदर डालें, ये प्रयास रहता था उनका। तो सन 2000 में पहली बार दिल्ली सूर्यनगर, दिल्ली में सूर्यनगर है जो यूपी में आता है, बॉर्डर है, वहां पर पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था। दिल्ली में पहली बार हुआ था सन 2000 में, सूर्यनगर वालों ने किया था और वह निरंतर चलता रहा, 20 वर्षों से चलता रहा। 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह सन 2019 में, 2000 से शुरू हुआ तो 19 में 20वां हो जाएगा। तो 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह पदमपुरा में हुआ था। पदमपुरा में अकस्मात उनकी समाधि हो गई, अकस्मात सूचना आई और जिस समय समाधि का संकेत आया तो पूरे भारत में मातम छा गया था। ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। एकदम अचानक वह समाचार सुन करके गुरुदेव जब प्रतिभा सम्मान समारोह कराते थे तब हम जानते भी नहीं थे इसकी भूमिका क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सुनहार का बेटा सुनहारगिरी तो नहीं करता, पर उसे रत्ती का ज्ञान जरूर होता है। सुनहार का बेटा सुनहारगिरी तो नहीं करता, वह दुकान पर तो नहीं बैठा, लेकिन उसे रत्ती का मालूम होता है कितनी रत्ती कितनी होती है, कैसा क्या होता है। एक किराने वाले का बच्चा दुकान पे नहीं बैठा लेकिन तौलना सीख जाता है, देख देख करके तौलना सीख जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटी कि प्रतिभा सम्मान समारोह का हमें ज्ञान भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ समापन होता है, कहाँ क्या होता है। पर पूज्य गुरुदेव ने जो जन जन के अंदर ये संदेश फैलाया था, आज पूरी भारत की माटी को जो शिक्षा के क्षेत्र में चंदन बनाया था, तो उनका नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज है, जिन्होंने कैसे बनाया उस भारत की माटी को चंदन। एक मंच पर अनेकों साइंटिस्ट, जो कोई मंदिर नहीं जाता था, रात्रि भोजन करते थे, अनेकों व्यसन, उनको व्यसनों से मुक्त कराया। चाहे वो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे इंजीनियर कॉन्फ्रेंस हो,
चाहे किसान सम्मेलन हो, चाहे शिक्षक सम्मेलन हो, चाहे इंजीनियर सम्मेलन हो, चाहे बैंकर सम्मेलन हो, अनेकों अनेकों कोई भी एजुकेशन नहीं छोड़ा, एजुकेटेड लोगों को नहीं छोड़ा, जिनको आपस में नहीं जोड़ा हो। एक साथ 3-3 हजार डॉक्टरों को एक मंच पर एकत्रित किया और उनको एक साथ जोड़ा, उनके अंदर एक धर्म के संस्कार डाले। अपने समाज के प्रति हमें क्या भाव रखना चाहिए? आप जिंदगी भर कमाते हो, लेकिन अपने समाज में अगर कुछ परिवार ऐसे हों जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो या कोई परेशानी हो, तो आप फ्री सेवाएं दें। ऐसे ऐसे उनके अंदर संस्कार डाला करते थे। बहुत सारे कार्य किए उन्होंने, अपनी साधना में रत रह करके भी जितना समय मिलता था हम लोग तो दूर से देखा करते थे। एक बार क्या हुआ कि किसान सम्मेलन कराया, वहां कोई जैन समाज नहीं थी, कोई जैन समाज नहीं थी, एक भी घर जैन समाज का नहीं था। किसान सम्मेलन कराया, ये सन 2019 की बात है, करंट की ही बात है, 19 की बात है। हमने देखा कि यहाँ कोई भी नहीं है और किसान सम्मेलन ही, महाराज जी को क्या सोचता है कि कोई नहीं मिला तो किसान सम्मेलन ही रख दिया। यहाँ पे कोई जैन समाज के नहीं, कुछ नहीं, तो किसान सम्मेलन रख दिया। आखिर क्या, कहाँ साइंटिस्ट सम्मेलन और कहाँ किसान सम्मेलन, कहाँ डायमंड और कहाँ डायमंड लुक। देखा जाए तो पर किसान के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर किसान ना होते तो ये अन्न कहाँ से आता, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती? ये तो दृष्टिकोण होता है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं उसको। तो मन में विचार आया, पूज्य गुरुदेव ये कॉन्फ्रेंस क्यों कराते हैं, क्यों सम्मेलन कराते हैं? तो मन में ऑटोमेटिकली अंदर से भाव आया कि गुरुदेव की दृष्टि बहुत पैनी है, ये बहुत जौहरी है, जो इन किसानों के अंदर एक संस्कार डाल रहे हैं। ना जाने इन किसानों के अंदर कब कौन आचार्य कुंद कुंद स्वामी बन जाए, वो कौन देश वाला कौन निकल जाए और वो अगले भाव में आचार्य कुंद कुंद स्वामी बन जाए। मन का भाव आया कि वाकई में कुछ अद्भुत थे। उनके जाने के बाद साल भर हो गया हमें संभालने में। 9 महीने में किसी की माता पिता छोड़ के चले जाए, मेरे तो माता पिता वही थे, और छोड़ के चले जाए तो कैसे अपने आप को संभालेंगे। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बहुत शक्ति दी, और आज भी मैं कहती हूँ कि आज भी जो कुछ होता है वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है गुरुदेव का ही है। उन्हीं के आशीर्वाद से सोचा, मन में विचार किया, ये उम्र तो नहीं थी, ये उम्र थी पढ़ाई करने की, स्वाध्याय करने की, अध्ययन करने की, ध्यान करने की। लेकिन जिसके जीवन में बचपन में ही परेशानियां आ जाती हैं तो सब कुछ सीख जाते हैं बच्चे। सोचा, पूज्य गुरुदेव ने इतनी मेहनत की, 20 सालों तक मेहनत की, और उन बच्चों के अंदर संस्कारों का बीज बोया। इन बच्चों में से ही ना जाने कब कौन वर्धमान अभिनंदन बिग कमांडर बनेगा, इन्हीं बच्चों के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी बनेगा, इन्हीं बच्चों के अंदर, इन्हीं प्रतिभाओं के अंदर कोई आचार्य विद्यासागर जी बनेगा, कोई आचार्य विशुद्ध सागर जी बनेगा, कोई आचार्य ज्ञान सागर जी बनेगा, कोई मुनिराज साक्ष सागर जी बनेगा। इनके अंदर संस्कारों का बीज बोया जाए। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बच्चों ने ये योजना बनाई, और ऐसे बच्चे जुड़े जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, ऐसे बच्चे जुड़े जो कभी साधु संतों के दर्शन नहीं करते थे, साधु संतों से दूर रहते थे। जो ये टीम प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रही है, ये टीम कभी साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ती थी, कभी दर्शन नहीं करती थी, मंदिर के बाहर से निकल जाती थी। ऐसी टीम आज प्रतिभा सम्मान समारोह करने के लिए जा रही है। जब उनको जागरूक किया कि तुम मंदिर तो नहीं जाते हो, लेकिन ये जीते जागते मंदिरों, ये मूर्तियां हैं, कम से कम इनका सम्मान तो करो। ये कितनी
बनवाएंगी, ये कितने संत भवन बनवाएंगे, ये कितने चातुर्मास करवाएंगे, ये कितने आहार विहार करवाएंगे। उन बच्चों को जागरूक किया और बच्चों ने धीरे धीरे वह अपनी टीम बनाई और फिर से वह तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह सन 2019 में दिसंबर लास्ट में हुआ था। 20 को छोड़ करके 21 में 2 जनवरी को प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह गुरुदेव की समाधि के उपरांत, दूसरा 13 नवंबर सन 2022 में और तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह 30 अक्टूबर सन 2023 में, जो आगरा महानगर को सौभाग्य मिला है। जब क्षमावाणी के बाद पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के पास गए तो उनके सामने भी निवेदन किया कि गुरुदेव आपका सानिध्य मिले, आपका आशीर्वाद मिले उन बच्चों के लिए और हमारे लिए जो अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करता है वही बच्चा कहलाता है। तो हमारे अंदर वो क्षमता तो नहीं थी, वह शक्ति तो नहीं थी, फिर भी पूज्य गुरुदेव का कार्य था, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो साधना के साथ साथ बचा हुआ समय अगर उन छात्रों के लिए दे दिया जाए, उनके अंदर भी संस्कारों का जो पेड़ लगा करके वो गए हैं, उन पेड़ के अंदर संस्कारों का जल दे दिया जाए तो आगे ये पेड़ वृक्ष फलते चले जाएंगे। तो यही भावना आज हमारी है कि त्रिमुनि राजों के चरणों में भी हम भावना भाते हैं, पूरी समाज भावना भाती है कि हे गुरुदेव आपका भी सानिध्य उन बच्चों को मिले, हमको मिले और आपका आशीर्वाद उन बच्चों को मिले, जिससे कि वो बच्चे आगे देश का भविष्य बनेंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे और अपने आचरण को पवित्र बना करके एक दिन मुक्ति के मार्ग को अपनाएंगे। और आप सब भी उनका सम्मान करना ना भूलना, क्योंकि आज हमारे देश की प्रतिभाएं संस्कारों से विहीन होती चली जा रही हैं। अगर हमने बच्चों को देवशास्त्र गुरु से नहीं जोड़ा तो ये मार्ग भटक जाएंगी। जिन बच्चों की उंगली पकड़ के आप मंदिर लेकर के आओगे, वही बच्चे आपको वृद्धपने में तीर्थ क्षेत्र की वंदना कराएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, वो बच्चे कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप पूजन की थाली पकड़ाओगे, वो बच्चे आपको बड़े होकर के भोजन की थाली पकड़ाएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप दीप की थाली पकड़ाओगे, वो बच्चे कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। इसलिए भी हमें उन प्रतिभाशाली बच्चों को संस्कार देने हैं, उनको सम्मानित करना है, प्रोत्साहन देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको नहीं पता कि मुनिराज कैसे होते हैं, आरिका कैसी होती है, मुनिराज को क्या बोला जाता है, आरिकाओं को क्या बोला जाता है, ये पैदल विहार करते हैं या गाड़ी में विहार करते हैं, कितनी बार भोजन लेते हैं, अंतराय होता है या नहीं होता, ये बहुत सारे बच्चों को जानकारियां नहीं होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार ही आहार देखते हैं, पहली बार ही आहार देते हैं, पहली बार ही आरिका संग देखते हैं, पहली बार ही मुनि संग देखते हैं। इतने बच्चों के अंदर संस्कार डालना, अगर 2 बच्चे भी बच गए तो हमारे 2 परिवार बच गए। अगर 2 बच्चे भी बच गए तो हमारे 2 परिवार बच गए, 2 समाज बच गए। अगर वही 2 बच्चों में से कोई मुनिराज सागर जी बन के आ गया तो हमारा एक महानगर आगरा बच गया। तो हमें उन बच्चों के अंदर संस्कारों का बीज बोते रहना है। ये आप सबके ही बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के अंदर संस्कारों का बीज बोएं, उनको मंदिर जाने के संस्कार डालें, रात्रि भोजन का त्याग करें। मैं पूज्य गुरुदेव को जब जब सुनती हूँ इतनी सरल भाषा में बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, किस
तरह से कर्म बनते हैं, किस तरह से कर्मों का क्षय होता है, किस तरह से हम भगवान बन सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को भी, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी छोटे छोटे रूप से बता दिया करते हैं, हमें परिचित करा दिया करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सब मिलकर के उन बच्चों के सम्मान को करेंगे, क्योंकि वही बच्चे हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। समय बहुत कम है, हमें गुरुदेव को भी सुनना है, तो इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों में यही भावना भाऊंगी, पूरी समाज एक बार हाथ जोड़ ले और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करे कि हे गुरुदेव, अब त्रिमुनि राज दोनों हाथों से आशीर्वाद दें हम सबको, प्रतिभाओं को। नहीं, श्रीफल चढ़ाएंगे 10 बजे के बाद, प्रवचनों के बाद, सभी लोग आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, त्रिमुनि राजों के चरणों में निवेदन है कि वो दोनों हाथों से सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद दें, हम सबको आशीर्वाद दें कि ये बच्चे आगे जा कर के धर्म के पथ पर चल करके आचार्य कुंद का मार्ग पकड़ के, महावीर भगवान का मार्ग पकड़ के अपने मुक्ति का मार्ग पकड़ें और सिद्धालय की यात्रा करें। इसी भावना से बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय हो। मुनि श्री साक्ष सागर जी मुनिराज की जय हो।